नमस्कार मित्रों, मैं आर के स्टडी पॉइंट से। मित्रों, यूपी टेट में शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित पूछे जाने वाले अनेक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको इस यूनिट से प्राप्त होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन करना। आत्मा शब्द को आधार मानकर 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ड के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। जैसा कि मैंने पहले अपनी पहली पुरानी वीडियोस में आपको बताया था कि 16वीं शताब्दी में अरस्तु, प्लेटो और डेकार्ड ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पाम्पोनाजी ने मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इसमें थोड़ा सा नोट करने की बात है कि 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में आकर अमान्य हुई थी। अतः हमें याद रखना चाहिए कि 18वीं शताब्दी में कोई कार्य नहीं हुआ था। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स, टीचनर आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया था। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट ने और विलियम जेम्स ने और टीचनर ने मनोविज्ञान को किस नाम से जाना था? चेतना का विज्ञान। विलियम वुंट को 19वीं शताब्दी का महान मनोवैज्ञानिक मानते हैं। विलियम वुंट ने सर्वप्रथम प्रयोगात्मक प्रयोगशाला का भी निर्माण किया था, इसलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। इसको मानने वाले वैज्ञानिक वाटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, मैकडूगल आदि थे। इसमें भी हमें नोट करने वाली बात है कि मनोविज्ञान वर्तमान में क्या है? व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। वाटसन के आधार पर या वाटसन के अनुसार, वाटसन मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो बनाना चाहता हूँ। इसी क्रम में वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विविध स्वरूप को स्वीकारा है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। इसी क्रम में मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। अगर वैज्ञानिक खोज आपकी जो है परिभाषा में आती है तो उसके मनोवैज्ञानिक होंगे मन। इसी आधार पर अगर व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन की बात आए तो क्रो। स्किनर वाले में भी मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दूं कि अगर व्यवहार व अनुभव का विज्ञान आए तो स्किनर होंगे। ठीक है, आगे हैं भारत की प्रथम से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि विश्व की प्रथम बाल मनोविज्ञानशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर के कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में सन 1879 ईस्वी में स्थापना हुई थी। इसके प्रवर्तक विलियम वुंट हैं। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला हमें याद रखना है कोलकाता में 1915 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय में शुरू हुई थी। और इसके जो जनक थे वो कौन थे? भारत में मनोविज्ञानशाला के जनक डॉक्टर N. सेन गुप्ता ने की थी। इसमें सहयोग विलियम वुंट ने ही किया था। ये भारत की है। भारत की अगर पूछता है तो हम प्रथम मनोविज्ञानशाला तो कोलकाता में 1915 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय में, और इसके जो
जनक थे या जिन्होंने इसको सर्वप्रथम भारत में खोला था वो डॉक्टर एन सेन गुप्ता जी थे। इनका सहयोग करने वाले विलियम वुंट ही थे। और उत्तर प्रदेश की प्रथम मनोविज्ञानशाला ये प्रयागराज इलाहाबाद में नरेंद्र देव द्वारा सन 1954 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खोली गई थी। अगर बात आती है भारत की तो कोलकाता में सबसे पहले प्रथम मनोविज्ञानशाला खुली थी। और जब उत्तर प्रदेश की बात आए तो प्रयागराज इलाहाबाद में 1954 ईस्वी में इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खोली गई थी। इसके जो जनक थे या निर्माण करने वाले थे वो नरेंद्र देव जी थे। और भारत में प्रथम मनोविज्ञानशाला के वो डॉक्टर एन सेन गुप्ता जी थे। तो आप लोगों को यह पता चल गया होगा कि अगर विश्व के बारे में अगर पूछते हैं कि विश्व की प्रथम बाल मनोविज्ञानशाला कहाँ थी खुली थी तो जर्मनी के लिप्सिंग शहर में 1879 ईस्वी में। प्रवर्तक इसके विलियम वुंट थे। और भारत की अगर बात करें तो भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला कोलकाता में 1915 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय में। इसके जनक डॉक्टर प्रवर्तक या जनक डॉक्टर एन सेन गुप्ता जी थे, जिनका सहयोग जो है विलियम वुंट ने किया था। उत्तर प्रदेश की प्रथम मनोविज्ञानशाला प्रयागराज इलाहाबाद में नरेंद्र देव इसके प्रवर्तक थे के द्वारा 1954 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खोली गई थी। तो मैं समझता हूँ प्रिय मित्रों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कोई जानकारी अच्छी प्राप्ति हुई हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।